गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय बाय एक सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो आप लोगों के ऑल नर्सिंग के एग्जाम्स व पैरामेडिकल्स एग्जाम की दर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उन सभी स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, जो कि आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया स्टूडेंट्स, एन इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स टू वाटर इज ड्यू टू ऑन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के सेल्स की वाटर के प्रति पारगम्यता परमेबिलिटी में वृद्धि का कारण है। तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के प्रोडक्शन में वृद्धि ही कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स के सेल्स के वाटर के प्रति परमेबिलिटी में वृद्धि का कारण होता है। इसलिए स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, द यूरिनरी ब्लैडर इज कंपोज्ड ऑफ डॉट 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 एपिथेलियम। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसनल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी है सिंपल स्क्वामस, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ऑप्शन नंबर डी है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ट्रांसनस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। इसलिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, द किडनीज आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस रेनिन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारी किडनियां होती हैं वो रेनिन का प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेटेड होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन द पार्टिकुलर कैपिलरीज आर डायलेटेड, ऑप्शन नंबर बी है व्हेन द पीएच ऑफ द यूरिन डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी है बाई ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी है व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन राइजेज अबव 1.10। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाई ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। बीपी में कमी से जो हमारी जो किडनियां होती हैं वो रेनिन को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट हो जाती हैं। इसलिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक जरूर पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द चॉइसेस बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स, हेल्प मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड, deregulates blood glucose levels and produces hormones। सी है मेंटेन्स ब्लड ऑस्मोलिटी, डी है एलिमिनेट्स सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट्स एंड एक्सक्रीट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साल्ट्स एंड हीट। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेट्स सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साल्ट्स एंड हीट। क्योंकि स्टूडेंट, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होता है, यूरिनरी सिस्टम्स का ये फंक्शन नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, विच ग्लैंड सिट्स एट टॉप ऑफ किडनीज। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारी किडनियां होती हैं किडनी के टॉप पर ऊपर मतलब कौन सी ग्लैंड्स स्थित होती हैं।
ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल, ऑप्शन नंबर बी है थाइमस, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी है पैनक्रियाज। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल, क्योंकि स्टूडेंट्स किडनी के ऊपर जो ग्लैंड स्थित होते हैं उसे एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, द आर्टरी लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन द कार्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द किडनी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारी आर्टरी जो कि कार्टेक्स और मेडुला के बीच की बाउंड्री होती हैं, वो कौन सी आर्टरी है जो कार्टेक्स और मेडुला के बीच की बाउंड्री होती है। ऑप्शन नंबर ए है लोअर, ऑप्शन नंबर बी है आर्क्यूट, ऑप्शन नंबर सी इंट्रालोअर, ऑप्शन नंबर डी है कार्टिकल रेडिएट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्क्यूएट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारी आर्क्यूएट आर्टरी होती है वो लाइज ऑन द बाउंड्री होती है किसके बीच की, कार्टेक्स और मेडुला के बीच की, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, द ग्लोमेरुल डिफर्स फ्रॉम अदर कैपिलरीज इन द बॉडी इन दैट इट। जो हमारे ग्लोमेरुलस होती हैं वो अदर कैपिलरीज से भिन्न होती हैं, जो हैं ऑप्शन नंबर ए है हैज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है इज इम्परमिएबल टू मोस्ट सब्सटेंसेज, ऑप्शन नंबर सी है इज ड्रेन्ड बाय एन इफरेंट आर्टियोल्स, ऑप्शन नंबर डी हैज ए ब्लड प्रेशर मच लोअर देन अदर ऑर्गन सिस्टम्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अपवाही धमनी द्वारा निकाला जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फिनले। लूप ऑफ फिनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इज नॉट परमिएबल टू वाटर, ऑप्शन नंबर बी है इज फ्रीली परमिएबल टू सोडियम एंड यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है पुल्स वाटर बाय ऑस्मोसिस इनटू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर डी है कंटेंस फ्लूइड दैट बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन इनटू द मेडुला। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये हुआ कि इसमें तरल पदार्थ होता है जो मेडुला में नीचे जाने पर केंद्रित हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट, सिलेक्टेड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरेटर्स। यूरेटर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए यूरेटर कंटेन्स स्फिंक्टर्स एट द एंट्रेंस टू द ब्लैडर टू प्रिवेंट द बैकफ्लो और यूरिन, ऑप्शन नंबर बी है द एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस लाइक द स्किन विच अलाउज ए ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेच, ऑप्शन नंबर सी है द यूरेटर्स आर कैपेबल ऑफ पेरिस्टालिसिस लाइक दैट ऑफ द gastrointestinal tract, ऑप्शन नंबर डी है द यूरेटर इज इनर्वेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग ओनली। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द यूरेटर्स आर कैपेबल ऑफ पेरिस्टालिसिस लाइक दैट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारा यूरेटर होता है वो जीआईटी की तरह क्रमाकुंचन करने के लिए कैपेबल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स यूरेटर के संबंध में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, द फैटी टिश्यू सराउंडिंग द किडनी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारे फैटी टिश्यू होते हैं वो किडनी के चारों तरफ होते हैं, वो हमारे किडनी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है इंश्योर एडिक्वेट एनर्जी फॉर द एड्रिनल ग्लैंड्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली, ऑप्शन नंबर बी है स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ द किडनीज बाय होल्डिंग देम इन देयर नॉर्मल पोजीशन,
ऑप्शन नंबर सी है इज नेसेसरी एज ए बैरियर बिटवीन द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड किडनीज। ऑप्शन नंबर डी है प्रोड्यूस विटामिन डी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ द किडनीज बाय होल्डिंग देम इन देयर नॉर्मल पोजीशंस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारे फैटी टिश्यू होते हैं और किडनी को होल्ड करके रखते हैं उसे नॉर्मल पोजीशंस पर बनाए रखने का काम करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।